नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। राहुल गांधी, नेहरू और चीन को लेकर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा खुलासा किया। इस दौरान वो लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए। पूछा कि क्या उनके परिवार ने चीन का समर्थन करके भारत पर 1962 का युद्ध थोप पाता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने बकायदा एक्स पर पोस्ट किया। इस दौरान उन्होंने कुछ पन्ने साझा किए, जिन पन्नों में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को साझा करते हुए निशिकांत दुबे ने पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर, आपको बता दें कि गुट निरपेक्ष देशों का नया नारा गढ़ने का आरोप लगाया। गुट निरपेक्ष देश उन नव स्वतंत्र देशों का समूह थे जो शीत युद्ध के दौर में ना तो अमेरिका में शामिल हुए और ना ही सोवियत गुट में। दुबे ने लिखा कि राहुल बाबा, बेलग्रेड सम्मेलन का 26 नवंबर घोषणा पढ़िए। तिब्बत चीन को पंचशील चीन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनाने के बाद इस सम्मेलन से संयुक्त राष्ट्र संघ को आदेश दिया गया कि चीन को ही एकमात्र सदस्य बनाया जाए। भाजपा सांसद ने कहा कि 1961 में बेलग्रेड में पहले सम्मेलन के सदस्य देशों के देखिए, भारत को रूस और अमेरिका से अलग थलग करने के बाद 1962 के चीन युद्ध में या उसके बाद कोई देश भारत के बचाव में आया। उन्होंने आगे चीन और जवाहरलाल नेहरू के परिवार के बीच संबंधों के बारे में जांच की मांग की। दुबे ने कांग्रेस नेता से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1975 के फैसले को पढ़ने का आग्रह किया ताकि पता चल सके कि कैसे उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से जीतने के लिए 1971 के लोकसभा चुनाव को फिक्स कराया था। एक्स पर एक पोस्ट में दुबे ने कहा, राहुल बाबा, चुनाव कैसे फिक्स कराया जाता है? अपनी दादी इंदिरा गांधी के कारनामे तो पढ़िए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है। दुबे ने लिखा, 1971 के चुनाव में सेना और उसके हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव में शराब और कपड़े खुलेआम बांटे गए। हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगो, वोटरों को गाड़ियों में भरकर लाया जाता, पैसे का अंधाधुंध वितरण होता है, सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, आप चुनाव का ड्रामा करते हैं, आपका परिवार देश को बर्बाद करता है और आपको अब चुनाव लूटने की आजादी नहीं मिलेगी। 1947 से 48 के बीच में 1947-48 में जब आजाद हिंदुस्तान का संविधान बनाया जा रहा था, तभी चीन में 1949 की क्रांति हो गई और हुकूमत को मो त्से तुंग की पीपल्स रेवोल्यूशन ने उखाड़ फेंका।